Hello and welcome. This side just a banking aspirant, like most of you who are watching this video. So आज मैंने IBPS RRB क्लर्क मेंस का मॉक 6 दिया. So you can see this is the score. So आज हम डिस्कस करेंगे कि इसकी इस मॉक की अप्रोच क्या थी मेरी और how it helps me to score 99 percentile in this mock specifically. ऐसा तो बहुत सारे मॉक्स में कम ज़्यादा होता रहता है. Let's see. सो यहाँ मॉक शुरू हुआ था एंड मैंने पहला क्वेश्चन देखा, इसे लीव किया. फिर मैंने कोडेड डायरेक्शन डिस्टेंस देखा तो मुझे डायरेक्टली इसके आंसर आ जाएंगे ऐसा लगा, तो मैंने इसको सॉल्व करना शुरू किया और इजीली आ गए. फिर यहाँ पे एक स्टेटमेंट बेस्ड था, इजी था, ये भी हो गया. फिर सेवेंथ किया, ये भी इजी था. फिर एट्थ किया, ये तो कुछ अलग ही लेवल टाइप का पजल था. मैंने इसको अभी तक एक भी बार सॉल्व नहीं किया, तो मैंने इसे लीव कर दिया. पर हाँ, अभी मैं मॉक लगाने के बाद इसे ज़रूर सॉल्व करूँगा. और फिर इसे लीव करने के बाद मैंने देखा कि यहाँ पे 8% लीनियर रो और ब्लड रिलेशन से लिंक्ड है, तो मैंने इसे भी लीव किया उस टाइम पे. फिर मैंने देखा कि यहाँ पे सिलोगिज्म्स हैं तो इसे अटेम्प्ट किए, ईजिली हो गए. फिर ये वाला देखा, ये मुझे लगा कि सही क्वेश्चन है, तो मैंने इसे मार्च जून सितंबर में डिवाइड करा और कंडीशंस ले लेके ये हो गया था इसलिए. फिर एक और ये था क्वेश्चन अबाउट स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन. सो हाँ, ये भी इजी था. फिर इनइक्वालिटीज थोड़ी सी टाइम कंज्यूमिंग थी, पर हाँ हो गई. फिर ये एक नंबर बेस्ड था जो कि इजी था, तो ये हुआ. फिर ये क्वेश्चन आया, 12 people, 10 floors और 3 flats. दिस मीन्स 15 people and 3 vacancies. तो मुझे लगा इसे अभी नहीं करते हैं, फिर मैंने इसे स्किप किया. फिर एक और स्टेटमेंट बेस था तो इसे किया. और 35 वर्ड बेस्ड, हाँ ये किया. 36 यहाँ पे मुझे लगा कि यहाँ बॉट और ईगो दोनों बनेगा, पर यहाँ सोल्यूशन में सिर्फ, पता नहीं, सोल्यूशन में सिर्फ वन दिया है. देखते हैं क्या है इसका आंसर. 37 ये था. डेटा सफिशिएंसी थोड़ा टाइम लिया मुझे ज़्यादा, पर मैंने कर लिया. फिर 38, ये भी मुझे बहुत ही ज़्यादा डिस्क्रिप्टिव लगा, समझ ही नहीं आ रहा था वो क्या रहता है, इसे लीव किया. फिर मैं अटेम्प्ट करने गया ये. फिर मैंने इसे अटेम्प्ट किया, हाँ, और ये हो गया, 5 मिनट में हुआ. तो बस फिर मैं इतना ही कर पाया. मेरे पास 3 मिनट बचे थे, पर मुझे पता था कि ये मैंने कोशिश की, पर बहुत ही ज़्यादा इसमें कंडीशंस लेनी थी शायद. तो फिर कंप्यूटर में आते हैं. कंप्यूटर तो इजी था, मैंने वही किए जो मुझे लग रहे थे कि मुझे आते हैं. बाकी ज़रा सा भी डाउट था तो मैंने स्किप किया. पर हाँ, यहाँ गलत हुए हैं, और जो गलत हुए मैं उन्हें भी चेक करूँगा मॉक के बाद कि मेरी गलती क्या है. फिर जनरल अवेयरनेस में आते हैं. फिर इसमें भी सिर्फ वही मैंने किए जिनका मैं 100% श्योर या ऑलमोस्ट 95% श्योर था. तो इसमें भी कितने मेरे, 1 2 3 4 5 गलत हो गए. हम्म. फिर इंग्लिश में आते हैं. इंग्लिश इजी थी, पर आई थिंक कि थोड़ी ज़्यादा डिटेल्ड और लेंदी थी. ये वाला मुझे लगा कि कोई भी चेंज नहीं होगा. हम्म. पर इसमें CABD हो रहा है. फिर पैसेज इजी था, अगर एक बार अच्छे से रीड किया तो हो जाता. फिर 136 137, फिर यहाँ पे ये क्लोज टेस्ट था, तो इजी था, समझ आ रहा था.
गैस वर्क नहीं किया इसमें भी मैंने। फिर सेकंड पैसेज था, ये भी काफ़ी इजी था। फिर मेरे इसमें ही गलत हुए हैं सेंटेंस रीअरेंजमेंट में। तो इसमें हाँ, एक ये वाला भी गलत हुआ है, रीअरेंजमेंट ही गलत हुआ है इसमें मोस्टली। तो 2 3 4 5, आई थिंक 2 3 5 में से 3 गलत हुए हैं। तो इसमें मुझे वर्क करना पड़ेगा अब। फिर न्यूमेरिकल एबिलिटी में आते हैं। तो मैंने पाई चार्ट देखा देखा कि इजी है पर थोड़ा सा लेंथी लगा। तो पहले x+y को 100 लिया, फिर टोटल को k मान के x/100 इंटू के प्लस y/100 इंटू के 174 लिया, तो k की वैल्यू आ गई। जैसे बार s की वैल्यू आ गई, फिर हाँ x की वैल्यू आई और y की तो 20 और 10 आई। इससे क्वेश्चन तो इजीली हो गए। फिर मैंने देखा कि सीरीज, पहले तो मुझे लगा इजी है, 4 4 24, पर हाँ थोड़ा लगा कि टाइम ज़्यादा लगेगा, तो मैंने इसे लीव किया। फिर ये वाली ली, तो इसमें मेरा डिफरेंस आया, पर जब मैं प्लस कर रहा था तो डिफरेंस में प्लस कर देता जबकि मुझे इस नंबर में प्लस करना था। तो जब देखा कि हाँ नंबर में करना है तो हो गया, तो इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगा। फिर हाँ ये भी हो गया। ये तो इजी था कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू z/3, तो z की वैल्यू आ गई। फिर यहाँ दूसरा लिया, हाँ थोड़ा सा टाइम टेकिंग ये भी था। ये इजी थे, ये भी इजी थे। 175, ये मैंने देखा कि बहुत ही ज़्यादा डाटा है, कहीं a+b(x), तो स्किप किया इस टाइम के लिए। फिर डेटा सफिशिएंसी, हाँ पता नहीं शायद इसको किसी ने किया नहीं। हाँ तो मैंने इसे अटेम्प्ट किया, हाँ थोड़ा सा टाइम लिया। फिर 181, हाँ क्योंकि यहाँ प्रॉफिट ही नहीं दिया था, तो चाहे कुछ भी हमें मिल जाए तो हम कैसे निकाल सकते हैं इन्वेस्टमेंट। फिर ये भी डेटा सफिशिएंसी था। फिर ये इस टाइम में मेरे पास कुछ 9 या 8, हाँ सॉरी 8 मिनट बचे थे। तो मुझे लगा कि मैं ये कर तो सकता हूँ, पर अगर मैं कहीं फंसा तो मेरा आगे का गड़बड़ हो जाएगा। तो मैंने इसे थोड़ी देर के लिए स्किप किया, तो और मैंने देखा कि हाँ अप्रॉक्सीमेशन है, फिर मैंने इसे किया। फिर मैंने आगे देखा कि अर्थमेटिक बहुत ज़्यादा इजी इजी थे, तो उसे करने शुरू किए। 3 ही हो पाए और फिर टाइम ख़त्म। सो हाँ, मेंस में क्वेश्चन सिलेक्शन का बहुत ज़्यादा रोल हो जाता है। प्रीलिम्स में तो आप वन गो में भी इजीली कर सकते हैं, सब सॉल्वेबल होता है। सो हियर इज द स्कोर। रैंक इज सेकंड, 99.6 परसेंटाइल। रीजनिंग 32। पता नहीं वो एक गलत है, उसमें 2 मीनिंगफुल वर्ड है कि एक। आपको क्या लगता है प्लीज़ बताइएगा, अगर आपने सॉल्व किया तो। कंप्यूटर नॉलेज, इसे भी मैं अभी और पढ़ूंगा रिजल्ट आने के बाद, जैसा कि आप जानते हैं रिजल्ट ही नहीं आ रहा। जनरल अवेयरनेस, इसे भी मैं रिवाइज करूंगा। इंग्लिश देखते हैं और इसमें क्या कर सकते हैं। न्यूमेरिकल एबिलिटी में और भी हो सकते थे। टॉपर 127। सो हियर वी एंड द वीडियो। होप आप लोग को अप्रोच और आइडियाज़ मिले होंगे कि कैसे सॉल्व करने हैं। सो थैंक यू, कीप प्रिपेयरिंग, एंड वी आर जस्ट अ बैंकिंग एक्सपर्ट।